हेलो दोस्तों, आज अपन संकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संकरण जो आपके इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पहले अध्ययन ही कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आगे ये स्टेप है जिसमें रासायनिक आबंधन का निर्माण करके और अणु है निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। असमान आकृति होती है, असमान आकृति वो समान ऊर्जा, इनकी ऊर्जा समान होती है। समान ऊर्जा, असमान आकृति व समान ऊर्जा के परमाणविक कक्षक होता है। वो संयुक्त होकर समान आकृति व ऊर्जा युक्त आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक की जगह आप लिख सकते हो संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। असमान आकृति मतलब एस कक्षक है, तो एस कक्षक उपकोष में एस कक्षक कितने होते हैं? एस उपकोष में कि सर एक ही होता है, एक एस कक्षक होता है, एक एस कक्षक होता है। और उसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। एस कक्षक क्या गोलाकार का होता है। पी उपकोष में 3 पी कक्षक होते हैं। 3 पी कक्षक होते हैं जिनकी आकृति होती है डम्बेल का मतलब होता है डमरू जैसी, डम्बेल। 3 पी कक्षक कौन कौन से हैं? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसी प्रकार डी उपकोष है, उसमें 5 डी कक्षक होते हैं। कितने डी कक्षक होते हैं? 5 डी कक्षक होते हैं जिनकी आकृति होती है दोहरा डम्बे मतलब डबल डमरू होती है। 5 डी कक्षक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी कक्षक होते हैं। तो ये सब मिलकर के और नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। तो संकरण आपके सिलेबस में 7 प्रकार का है। संकरण प्रकार, ज्यामिति और उदाहरण। प्रकार, ज्यामिति और उदाहरण। संकरण का सबसे पहला प्रकार है वो है आपके एसपी संकरण। एक एस कक्षक, एक पी कक्षक, एसपी टाइप, जिसकी ज्यामिति होती है आपके रेखीय, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। एक एस कक्षक और एक पी कक्षक मिलकर के और लीनियर स्ट्रक्चर के द्वारा। उदाहरण है इसका BeCl2 है, CO2 है, ये इनके उदाहरण है। sp के बाद दूसरा जो संकरण आता है वो है आपके sp2 संकरण। sp2 संकरण में आकृति होगी समतलीय त्रिकोणीय, लीनियर ट्रायंगल, समतलीय त्रिकोणीय आकृति होगी। कौन से संकरण में? sp2 संकरण में समतलीय त्रिकोणीय आकृति होगी। उदाहरण है इसका BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, इनके उदाहरण sp2 संकरण के। उसके बाद तीसरा संकरण है वो है आपके
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण, इसमें आकृति आपके पंछी के पैर जैसी होती है, चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होगी, चतुष्फल की आकृति इसमें होगी। और इसका उदाहरण है आपके CH4, मेथेन, NH3, अमोनिया आदि, CCl4, sp3 संकरण के उदाहरण। उसके बाद जो संकरण होगा वो होगा आपके sp3d संकरण, sp3d संकरण। sp3d संकरण में 3 और 2 5 त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी, 3 तो भुजा और 2 पिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी, 2 पिरामिड, द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। और इसका उदाहरण है आपके PCl5, ClF3, IBr5, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। अगला जो संकरण है 5 नंबर का, उसका नाम है sp3d2। sp3d2 में एक S का, 3 P के, 2 D के, अष्टफल की आकृति होगी। कौन सी आकृति होगी? अष्टफल की आकृति होगी। और इसका उदाहरण है आपके SF6। उसके बाद 6 नंबर sp3d3 संकरण। sp3d3 संकरण में पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी, 5 तो भुजा होंगे और 2 पिरामिड होंगे, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति, 5 भुजा और 2 पिरामिड। इसका उदाहरण होगा आपके IF7 में पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होगी। 7 नंबर का जो संकरण है वो आपके अलग ही संकरण है, वो है DsP2 संकरण। DsP2 संकरण में कौन सी आकृति होगी? वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर पैनल, वर्ग समतलीय आकृति होगी, वर्गाकार समतलीय। और इसका आपके उदाहरण DsP2 संकरण का है NiCN4। तो संकरण की निश्चित परिस्थितियां भी है, शर्तें भी है। संकरण की जो शर्तें हैं वो है, जो कक्षक है वो अर्धपूरित होना चाहिए। कक्षक क्या होना चाहिए? पहली बात तो समान ऊर्जा होनी चाहिए, उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, जो कक्षक है उसमें विन्यास अर्धपूरित होना चाहिए। कौन सा विन्यास होना चाहिए? अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। समान ऊर्जा होनी चाहिए, अर्धपूरित विन्यास होना चाहिए। और अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हो, सिग्मा बंध है उसका निर्माण करते हो, सिग्मा बंध का निर्माण करते हो, ठीक है। और मिलकर के, और उसकी ज्यामिति है वो परिवर्तित हो जाएगी, नई ज्यामिति का निर्माण होगा, नई ज्यामिति है उसका निर्माण होगा संकरित कक्षकों में। तो इसकी कुछ शर्तें भी है, और शर्तें मैंने आपको बताई है। संकरण आपके कुल 7 प्रकार का है, जिसमें एक S कक्षक, एक P कक्षक। कक्षक किसे कहते हैं? नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। ये जैसे ये कक्षक है, तो ये कक्षक नाभिक के चारों ओर ये क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? अत्यधिक है। तो उसको क्या कहते हैं? कक्षक। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिट। द न्यूक्लियस वेरियस एरिया, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड ऑर्बिट। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो? अत्यधिक हो, कक्षक कहलाता है। अब कक्षक मिलकर के और संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसमें असमान आकृति होती है और समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक संयुक्त होकर के समान ऊर्जा और समान आकृति संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और संकरण के आपके प्रकार है sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2। सबका एक एक का उदाहरण पढ़ना पड़ेगा। sp संकरण है, उसमें आकृति लीनियर होगी, उदाहरण BCl2 CO2 है। sp2 संकरण है, उसमें समतलीय त्रिकोणीय होगी, उदाहरण BCl3 BF3 है। sp3 संकरण है, आकृति टेट्रागोनल चतुष्फल की होगी, उदाहरण CH4, अमोनिया, CCl4 इसका उदाहरण है। sp3d संकरण है, तो इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी, PCl5 है। sp3d2 संकरण है, अष्टफल की होगी, SF6 है। sp3d3 है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय होगी, IF7 है। dsp2 है, वर्गाकार समतलीय होगी, NiCN4 2- इसका उदाहरण है। अब अपन शुरुआत करते हैं sp संकरण से। सबसे 1 नंबर का संकरण है sp संकरण।
इसमें डेफिनेशन में आ जाएगा कि गोलाकार एस कक्षक, एक गोलाकार एस कक्षक वो एक डंबेल पी कक्षक, एक डंबेल पी कक्षक संकृत होकर के रेखीय एसपी संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, इसे एसपी संकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है आपके BeCl2। उदाहरण क्या है? बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2 में आप इस तरह अध्ययन करना है तो बी बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है तो सबसे पहला कोष आएगा, पहले कोष में कोष ऐसा आएगा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ सकते हैं। दूसरा कोष आएगा, उसके बाद दूसरे कोष में भी ऐसा आएगा, फिर दूसरे कोष में पी आएगा। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ दिए, 4 में से 2 गए तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो पी क्या पड़ा है? खाली पड़ा। अब आपको बेरिलियम में आने वाले जो क्लोरीन है उनकी संख्या 2 है, तो बेरिलियम का Be4 का आप संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, एक्सटर्नल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजी कक्ष का क्या लिखना है? संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। बेरिलियम का संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? बाहर वाला घेरा है उसे कहते हैं संयोजी कक्ष। जैसे ये नाभिक है, नाभिक पहला कोष और दूसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम बोरबरी के नियम से, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 2 यहाँ बढ़ दिए, फिर जो बचेंगे वो यहाँ जाएंगे। तो दूसरे कोष में लिख रहे हैं, ये दूसरे कोष में अपने पास 2s2p है, 2s में 2n2p खाली पड़ा है, तो बाहर वाले घेरे को संयोजी कोष कहते हैं। 2s में एक ही कक्षक है और 2p में कितने कक्षक है? 2p में 3 कक्षक है, px py pz। 2p खाली पड़ा है, 2s में कितना है? 2 है, 1 और 1 2। Be4 का संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s में 2 बढ़ दिए। अब इसको ऊर्जा देकर के अर्धपूरित करना पड़ेगा। Be4 का उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? उच्च ऊर्जा में 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। 2s से जम करके कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। ये 2s और ये जम करके 2p में चला गया, 1 और 1 ये 2, अर्धपूरित विन्यास हो गया। अब यहाँ पे एक क्लोरीन अपना बन के इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक बेरिलियम का, एक क्लोरीन का, एक बेरिलियम का, एक क्लोरीन का। ठीक है, अतिव्यापन हो गया, अक्षीय अतिव्यापन। और कौन सा बंध बन गया? ये सिग्मा बंध बन गया, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी बंध कौन सा बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो एक S का और एक P का संकरण कौन सा हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। संकरण कौन सा हो गया? sp संकरण हो गया। ठीक है, अब ये इस प्रकार sp संकरण हो गया। अब इसमें सिग्मा बंधों की संख्या आपको पूछे, बनने वाले सिग्मा बंधों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है भाई? 2 बंध है। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर में आपके बेरिलियम सेंट्रल एटम आ गया, बेरिलियम, और एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, रेखीय आकृति। ठीक है, कौन सी आकृति? रेखीय आकृति। बी, यहाँ पे कौन आ गया? Cl, यहाँ पे भी कौन आ गया? Cl। बेरिलियम का जो पी कक्षक वो इस प्रकार बता दो आप, बेरिलियम में रेखीय आकृति हो गई और वो कौन सा डिग्री बन गया? 180 डिग्री। BeCl2 में रेखीय आकृति, रेखीय आकृति में बंध कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इसका उदाहरण कौन सा है? CO2 इसका उदाहरण है। CO2 में भी ये इसी में होता है, C डबल बॉन्ड O CO2, इसमें भी 180 डिग्री। CO2 में भी संकरण कौन सा होता है? sp संकरण। कौन सा संकरण होता है? sp संकरण। ठीक है, तो sp संकरण में आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है? एक गोलाकार S कक्षक तथा एक डंबेल P कक्षक मिलकर के रेखीय sp संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इसमें जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है तथा आकृति रेखीय होती है। बंध कोण का मान 180 डिग्री होता है तथा 2 सिग्मा बंध का निर्माण होता है।
BeCl2 बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना जरूरी है, 1s2 2s2 2p 0 खाली पड़ा है। एक्सटर्नल शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p खाली पड़ा है। हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन को जंप दे करके, क्योंकि ऊर्जा समान है, लगभग समान ऊर्जा है इनकी, 2s और 2p पास पास में, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2p में चला गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, एक तो 2s में बच गया, एक 2p में बच गया। तो यहाँ से क्लोरीन ने आपने क्या कर लिया, साझा कर लिया और कोवेलेंट बॉन्ड सहसहज बंध बना लिया, सहसहज बंध सिग्मा बंध बना लिया, एक यहाँ पे बना लिया। तो क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, सिग्मा बंध की संख्या 2 हो गई, BeCl2 का निर्माण हो गया। अब इसके बाद जो संकरण होगा वो है आपके sp2।